पिछले 3 महीने में टिप्स इंडस्ट्री ने अराउंड 90% की ग्रोथ दी है शेयर होल्डर्स को। अब इसका कोर रीजन अगर ढूंढ लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है। अब ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे ताकि इसके बिजनेस को भी समझा जाए और ऐसे आप और कंपनीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप इस क्वार्टर के अगर रिजल्ट चेक करेंगे टिप्स इंडस्ट्रीज के, तो उसमें एक बहुत बड़ा आपको जंप दिखेगा 54% का, कि कंपनी ने पिछले साल के नंबर्स पे इस साल क्या इंप्रूवमेंट दिखाई है। कंपनी का एबिटा मार्जिन अगर आप चेक करेंगे तो 66% के एबिटा मार्जिन में कंपनी ऑपरेट करती है। और कंपनी का अगर आप कैटलॉग चेक करेंगे सॉन्ग्स का, तो अभी तक की हिस्ट्री में कंपनी के पास अराउंड 30,000 सॉन्ग्स का एक बेस बन चुका है कैटलॉग के अंदर, जिसके अंदर कंपनी हर क्वार्टर के अंदर अपने सॉन्ग्स ऐड करती है। जैसे कि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अराउंड 259 सॉन्ग्स ऐड करे हैं। और कंपनी की जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके, वो मुझे काफ़ी सही लगती है कि जिस क्वार्टर में उन्होंने गाना रिलीज किया है उसकी जितनी भी कंटेंट कॉस्ट है वो कंपनी उस क्वार्टर के अंदर ही एक्सपेंसेस के अंदर दिखा देती है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो गाने इस क्वार्टर में रिलीज हुए हैं उनका अगर फ्यूचर में भी स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसे कि आपके स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक के अंदर, तो कंपनी को लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट दिखाई देगा। अगर मैं ऐसा बिजनेस आपको बताऊं जो कि एक बार ही खर्चा करने के बाद आपको लाइफ लॉन्ग एन्युटी के हिसाब से पैसा दे रहा है, तो हिस्ट्री में ऐसे कम ही बिजनेसेस आपको दिखाई देते होंगे। अब यही एक रीजन है कि कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर अराउंड 100% की जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, उसका रीजन है कि कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो काफी बढ़िया है और काफी यूनिक होने की वजह से मार्केट में इसको एक अच्छा मल्टीपल भी जरूर दिखाई देता है। अब आप बात करेंगे कि ये बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंट एरिया क्या है। अब आप ध्यान से सुनिए कि जैसे कि सपोज आपने कोई गाना रिलीज किया, उसमें से एक प्रोबेबिलिटी आप लगा लें कि 250 गानों में से सपोज आपके 10 गाने ही सही निकले, और वो 10 गाने आज की डेट में हर यंग बंदा सुन रहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो एक रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से ये आइडिया दिया गया है कि हर सॉन्ग अगर स्ट्रीम हो रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पे, तो कंपनी को अराउंड 1 पैसा पर स्ट्रीम मिलता है। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है इस बिजनेस का, कि जहां जहां पे ये सॉन्ग यूज होगा वहां पे आपको एक एन्युटी काइंड ऑफ पैसा मिलेगा। तो ये बिजनेस मुझे काफी यूनिक लगा था। और कंपनी के एबिटा मार्जिन के अंदर भी ये चीज दिखाई देती है कि कंपनी के मार्जिन इंडस्ट्री लेवल पे सबसे हाईएस्ट है। आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको इन मार्जिन पे कोई कंपनी नहीं दिखने वाली। तो ये तो हो गया कंपनी का कोर ऑपरेशन। और कंपनी की अब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि उन्होंने 2009 से 2023 तक अराउंड 26% इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस किया है। उसका रीजन है कंपनी की बायबैक पॉलिसी, कि हर साल कुछ ना कुछ कंपनी ने बायबैक करे और उससे कंपनी के जो कंसोलिडेटेड लेवल पे शेयर होल्डर्स हैं वो कम हो गए। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई बिजनेस के अंदर लेट सपोज 100 हिस्सेदार है, सपोज आपकी कोई शॉप है और उसके अंदर आपके 10 भाई बैठे हुए हैं, तो आपका 100 करोड़ की बिजनेस के अंदर अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो परसेंटेज बना वो बना 10 करोड़ का। अब आप ये सोचिए कि कंपनी ने 2009 से 2023 तक इस बिजनेस के अंदर 26% शेयर होल्डर्स को रिड्यूस किया है अपनी बायबैक करके, कि जितना कंपनी ने कैश जनरेट किया एक साल के अंदर उसमें से कंपनी ने कुछ पोर्शन बायबैक के अंदर डाला, जिससे कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी के कम हो जाए। इसका रीजन ये है कि हिस्सेदार कम होना। हिस्सेदार कम होना एक अच्छे ग्रोथ वाले बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सपोज आपका कोई बिजनेस है जिसकी वैल्यू इस टाइम 100 करोड़ थी और उसके अंदर 10 हिस्सेदार थे, और 10-12 साल के टाइम पीरियड के अंदर लेट सपोज उस बिजनेस की वैल्यू आपकी 150 करोड़ होगी और हिस्सेदार आपके हो गए 9। तो आप ये सोचिए कि आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के नाम पे कितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग का इफेक्ट भी आ गया, और आपकी उस बिजनेस के अंदर जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई। बायबैक को समझना बहुत मुश्किल है कि उसके आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं
वो कंपनी के पीछे बैकएंड पे दिखाई देती हैं और सामने आपको दिखाई नहीं देता। तो अगर कोई कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा बायबैक भी करे और उससे एग्जिस्टिंग शेयर्स कम हो जाएं, तो उसमें आपको 10 साल के टाइम पीरियड में ये दिखाई दे जाएगा कि मेरा जो बिजनेस है वो तो आज की डेट में 4,000 करोड़ के आसपास का खड़ा हो चुका है, लेकिन मेरे इस बिजनेस के अंदर 26% शेयर होल्डर्स भी कम हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड वाली बात है कि अगर कोई कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स कम कर रही है बायबैक करके, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक फ्यूचर के अंदर अपसाइड भी उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगी जो अभी भी इस कंपनी के साथ बने हुए हैं। थैंक यू।